सभी को प्रणाम। तो हम बात कर रहे थे कि जब अंदर हमारे नकारात्मक ऊर्जा होती है तो हमारे अंदर की व्यवस्था उस नकारात्मकता से ही चल रही है। मतलब उस नकारात्मक ऊर्जा को यदि निकाला जाएगा तो आप अंदर से डिसबैलेंस हो जाएंगे। इसलिए गुरुदेव जब भी कोई एनर्जी निकालते हैं उसके बाद वो बैलेंस कहते हैं। बैलेंस का मतलब कि आपके पास जितनी सकारात्मक है उसी के एक और उतनी ही नकारात्मक होकर के वो न्यूट्रल अवस्था में आ गई, मतलब बैलेंस स्टेट में आ गई। ठीक है। और जैसी नकारात्मक ऊर्जा अंदर है वैसे ही तमस से भरे, क्योंकि वो तामसिक गुण है, वो तमस से भरे कार्य ही करेगी। तो मनसा वाचा कर्मणा का ये जो प्रोसेस है ये तो कॉन्टिन्यूस है, ये तो हर पल हो रहा है आपसे। तो जितनी वो नकारात्मकता पहले ही नहीं निकली, अंदर भरा हुआ है, बुद्धि से सोचकर अपने ऊपर जो सात्विक कर्म करके अपने आप को बदल सकते हैं वो भी नहीं बदल पा रहे, और नकारात्मकता संचित होती जा रही है। इसलिए ये ऐसे लोग हैं जिनके अंदर चिकित्सा के बाद भी कोई फर्क नहीं आता। यदि मैं ये कहूँ कि ये ऐसे लोग हैं कि ये कहेंगे कि अच्छा करो हवन, देखते हैं हम कैसे ठीक होते हैं, तो जब आप अपने अंदर ही अविश्वास का भाव लेकर बैठे हैं, जब आप अपने अंदर ही बैठे बैठे ये सोच रहे हैं कि क्या मैं इस चिकित्सा से ठीक हो जाऊँगा, तो आपको ठीक होने में वक्त लगेगा ही लगेगा। उसमें भी आपके अंदर परिवर्तन आता होगा, लेकिन क्या है कि जब अंदर ही संचित जाता है तो जो थोड़ी थोड़ी लेयर्स में आपके अंदर से नकारात्मकता निकल भी रही है ना, वो एक विजिबल इफेक्ट लेकर नहीं आ पा रही है आप में। और मन का बदलना, मन आपका बदला ही नहीं। आप देखेंगे बहुत सी पहले की कहानियाँ हैं कि एक डाकू था, वो बहुत ज़्यादा मतलब जो भी जंगल में चोरी करने आता था उसकी उंगली काट देता था। एक बार एक ऋषि आए, उन्होंने सोचा कि मैं अब इन ऋषि की भी उंगली काटूंगा। ऋषि ने कहा कि तू मेरी उंगली काट लेना, लेकिन जो ये कर्म तू कर रहा है ये किसके लिए कर्म करता है, क्यों लूटता है लोगों को। तो उसने कहा अपना घर परिवार चलाने के लिए, बूढ़ी माँ है, मेरी पत्नी है, मेरा बच्चा है, उनका घर परिवार, उनको एक अच्छा सुखी जीवन देने के लिए मैं ये सब कार्य करता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, मैं यहीं पेड़ के नीचे बैठा हूँ, तुम जाकर के उन तीनों से पूछ कर आओ कि मृत्यु के बाद जो भी इस पाप कर्म की सज़ा होगी क्या वो भी भुगतने के लिए तैयार होंगे तुम्हारे साथ। वो कहते हैं कि तुम निश्चिंत होकर जाओ, मैं तुम्हें यहीं बैठा मिलूंगा। वो साधु की बात सुनकर के पहले अपनी माँ के पास जाता है, फिर पत्नी के पास जाता है, बच्चे के पास जाता है, वही प्रश्न पूछता है कि मेरे मृत्यु के बाद जब मुझे ये पाप कर्म की सज़ा मिलेगी तो मैं तो ये सब कुछ तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ, तो तुम मेरे लिए मेरे साथ भोगोगे। तो तीनों के तीनों मना कर देते हैं। उन्होंने कहा कि स्वामी ये आपका निर्णय। पत्नी भी बोल देती है, माँ कहती है बेटा मैं तो पहले ही बीमार हूँ, ये तो तुझे ही देखना पड़ेगा। बच्चे को समझ ही नहीं होती। तो उसको जब ये आंसर मिलता है ना, उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। वो फिर भागा भागा ऋषि के पास आता है, उनके चरण पकड़ता है, उसका जीवन परिवर्तन हो जाता है। इस पूरी क्रिया को होने में आधे घंटे का टाइम नहीं लगा होगा, लेकिन मन के बदलते ही बुद्धि बदल जाती है ना। तो डीप कनेक्शंस को हमें, हमारी बॉडी किस तरह काम करती है पहले हमें ये समझना पड़ेगा। यदि हम समझना चाहते हैं कि किसी ने चिकित्सा कर ली उसके ऊपर संकल्प का प्रभाव क्यों नहीं पड़ रहा, वो ये मान रहा है कि मैं संकल्प करके कैसे ठीक हो जाऊंगा, क्योंकि वो अपने मन के अंदर जो सोच रहा है ना वो उसका दृढ़ विश्वास है, मैं संकल्प करके कैसे ठीक हो जाऊंगा, क्योंकि उसको ज्ञान ही नहीं है कि संकल्प से सृष्टि बनी है। तुम बोल बोल कर ही ऐसे बन गए आज, तो आज वो समझ ही नहीं पा रहा, जड़ तत्व उसके अंदर ज़्यादा हो गया। इसीलिए दूसरा क्या है कि आप देखें, इसका मैं एक और एग्जांपल आपको देती हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि ये मतलब ये सिर्फ बातें हैं। जैसे माता कैकेयी थी, माता कैकेयी भी भगवान राम को कितना प्यार करती थी, लेकिन जब उनके राजा बनने का वक्त आया तो मंत्रा ने उनको उनके जो 2 वरदान राजा दशरथ जी के ऊपर शेष थे उनका उन्होंने स्मरण कराया, और उन्होंने उनको ये मतलब बोल दिया कि अब वो अपने पुत्र भरत के लिए राजगद्दी मांग लें और भगवान श्री राम के लिए 13 वर्ष का वनवास, और उसके क्या क्या आउटकम्स और पॉजिटिव पॉइंट्स हो सकते हैं वो उन्होंने बता दिए। अब एक माता का स्नेह दोनों पुत्रों के लिए, चारों पुत्रों के लिए एक समान था, लेकिन फिर भी क्योंकि उन्होंने राजा भरत को, मतलब वो उनके ही पुत्र थे, तो एक पुत्र का के लिए एक मोह माँ का स्वयं हो ही जाता है, और उन्हें फिर उसी समय में उनकी बुद्धि बदल गई। उन्हें ना ये याद आया कि राजा दशरथ जिनका वो जितना मान सम्मान करती थी उनका भी उन्हें ध्यान नहीं आया कि उन्हें कितना दुख होगा, है ना। जितनी भी तीनों रानियां हैं उनके बच्चों को कितना दुख होगा, उनके मन में कुछ नहीं आया। उनके मन में सिर्फ एक ही आया कि या तो मेरे बच्चे को राजगद्दी दो वरना मैं जाकर के जेल में बैठ रही हूँ, मैं कारागार स्वीकार कर रही हूँ। तो अब आप देखो कि जो चीज़ें तब घट रही थी तो वो क्या आपके साथ आज के जीवन में नहीं घट रही। और जैसे बन जाते हैं ना वैसे ही मन होता है। मतलब मन क्या होता है, जैसे हम अंदर से होते हैं मन भी स्वतः ही आकर्षित होता है उसी और काम को करने के लिए, स्वतः ही आकर्षित होता है।
आपके अंदर यदि सकारात्मक भाव है, आप सकारात्मक अच्छा करना चाहते हो, आप किसी नकारात्मकता की तरफ स्वयं आकर्षित हो गई नहीं। तो आपको ये समझना तो पड़ेगा ना, ये ह्यूमन बॉडी काम कैसे कर रही है। जैसा आपका मन वैसी ही आपकी बुद्धि, वैसे ही आपके कर्म, और जैसे आप कर्म करते जाएंगे वैसे ही बनती जाएंगी कर्म की स्मृतियाँ। वही कर्म की स्मृतियाँ बनाएंगी आपके वैसे ही कर्म बंधन। उसी एनर्जी फील्ड से आप ऑटोमेटिकली कनेक्ट होते जाओगे। सात्विक पद पे हो तो सात्विक पद से आप कनेक्ट होते जाओगे ऑटोमेटिकली, उसके लिए कुछ करना नहीं है। और फिर वैसे ही कर्म की स्मृतियाँ कारण शरीर में, वही सूक्ष्म शरीर में प्रवाह होती हुई इस स्थूल शरीर के अंदर दिखेंगी, है ना। तो मन के साथ बुद्धि जुड़ी हुई है। तो जो लोग नहीं मानते, उन्होंने मतलब अपने इस जीवन काल में भी, एक तो अनंत जन्मों की ये यात्रा है, वो कैसे कर्म करके आए अपने साथ अपने पिछले जन्मों में, वो आप नहीं जानते। इसलिए ही उनके कर्म बंधन कटने में टाइम लग रहा है। और उनका स्वयं का कोई प्रयास नहीं है, उनका स्वयं का कोई प्रयास नहीं है। उनके अंदर नेगेटिव एनर्जी इतनी ज़्यादा है कि यदि उससे ज़्यादा एक्सेस एनर्जी निकालती जाए तो वो बीमार पड़ जाएंगे। तभी दरबार के ऊपर दोष लगाते हुए कोई सेकंड नहीं लगाएगा कि चिकित्सा कराने गए थे, ये हवन करे, इतने महंगे महंगे हवन करे, और देखो आज तो हमारे घर में हमारा व्यक्ति ही नहीं है। क्वेश्चन मार्क्स उठ जाएंगे। लेकिन आप कंसेप्ट को समझ ही नहीं रहे कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, और उससे निपटने का रास्ता भी है। ऐसा नहीं है कि नहीं है। मतलब मैं उसको एक टॉपिक में बताऊंगी कि घर के जो व्यक्ति स्वस्थ हो रहे हैं उसी प्रक्रिया को करके, वो अपने घर के उन लोगों को कैसे स्वस्थ करने की ओर ले जा सकते हैं। इसके ऊपर एक अलग से हम टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आप बहुत छोटी छोटी टिप्स हैं, आप उनको अपनाते चले जाएं, जीवन में परिवर्तन आता चला जाएगा।